तो मेरा चैनल आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। दैट मीन चैप्टर जो का नाम हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये जो चैप्टर है मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया है। रेस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। ओके, तो आज मैं आपको इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स है दैट यू शुड नो, वो बताऊंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप रिटन इट ऑन द बोर्ड एंड एक रिविजन भी हो जाएगा आपका इस चैप्टर का। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगी ऑफ द चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई या फिर इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी क्लास 12th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग एंड इंडियन इकोनॉमिक्स की अलग, क्योंकि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले ही पढ़ा दी थी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स अब मैं टीच कर रही हूँ। सारे चैप्टर्स वहाँ पर हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ क्लास 12th ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन गो एंड एक्सेस इट इफ़ यू वांट टू। एंड वो स्टूडेंट लैंग्वेजेस के नोट्स है, लाइक नेशनल इनकम का स्टूडेंट लैंग्वेज का नोट्स है, सो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड टेक इट। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी some important concepts of this chapter। तो चैप्टर का नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये चैप्टर अभी तक डिफिकल्ट लगता होगा, आज मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ इस चैप्टर का। कल जो वीडियो आएगी, कल परसों में जो वीडियो आएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस वीडियो के मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पिन कर दूंगी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। तब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में आप लोगों ने कर लिए तो ये लाइक 80% आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, प्री बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारा, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी during a given period of time, and we all know that aggregate demand is equals to consumption plus investment, C plus I is equals to aggregate demand। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, दिस इज काइंड ऑफ अ टेस्ट और द रिविजन वीडियो। आपने अगर ये चैप्टर पहले पढ़ा है तो आपको ये सारे आंसर होते होंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको सारा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। सो वी ऑल नो कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द C and Y, that is it is a functional relationship between the consumption and income। Okay, let's see the next question। What is autonomous consumption। तो autonomous consumption क्या होता है, it refers to the minimum level of consumption even when the income is zero। and इसका सिंबल क्या है, ये देखो, देर इज नेवर जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। जब हमारी इनकम जीरो भी होती है बिल्कुल, तब भी देर इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यूज्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितनी इनकम को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जितना खर्चा हम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज व्हाट इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। एंड आपको पता होगा जब भी हमारा मार्जिनल वर्ड आता है तो हमेशा देयर इज अ चेंज एंड अ रेशियो, तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, ये इसका सिंबल है, MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सेविंग फंक्शनल। तो क्या है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल आपको दिख ना रहा हो, बट what is meant by propensity to save। तो propensity to save refers to the proportion of income which is kept as saving। ये जो क्वेश्चंस है आप लोग इनको प्रिपेयर करो पहले। आई विल अपलोड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो, ये क्वेश्चंस आपके MCQ फॉर्मेट में आएंगे। आपको देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, डैश इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, और ऑप्शन में आपको दिया जाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है कंजम्पशन फंक्शन। इस टाइप से आपके MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट आपको नहीं आएगा 1 मार्क में कि एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन, आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट गिवन होगा एंड देन यू हैव टू डिटरमाइन इट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू अग्री
व्हेन इनकम इज ज़ीरो कंजम्पशन इज ऑल्सो ज़ीरो। तो इसका आंसर है नो, या फिर फॉल्स आप लिख सकते हो। नो, बिकॉज देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। यानी कि चाहे किसी की इनकम जीरो हो बट स्टिल वो थोड़ा बहुत कंजम्पशन कर रहे होते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज देयर, और उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो देयरफॉर कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, इवन इफ इनकम इज जीरो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द प्लान्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्लान्ड प्रोडक्शन है, जितना जो सप्लायर्स है दे आर रेडी टू सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ये इतना आसान नहीं है प्रूव करना, यहाँ बस आपको एक लाइन में मैंने इसलिए बताया बिकॉज आपको एग्जाम में की एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। दिस वीडियो इज टू कवर योर 1 मार्क क्वेश्चन ओनली। तो आपको आ जाएगा डैश इज अ सिचुएशन व्हेन एएस इज इक्वल्स टू एडी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। तो उसका आपका ऑप्शन आपको टिक करना होगा, ऑप्शन ए, दैट इज इक्विलिब्रियम होता है ये। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल मेक डायग्राम्स एज मच एज यू कैन इन योर इकोनॉमिक्स पेपर, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपके काम आता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो ये वर्ड बहुत काम आता है। कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होता है rather देन इन्वेस्टमेंट, तो आपको पहचानना आना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। देखते हैं व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में 100% आ सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब, ठीक है। तो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अलॉन्ग विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजिशन तो है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड तो है, बट साथ ही के साथ देयर इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन कैपिटल है या फिजिकल कैपिटल है, एसेट्स है या फिर लोग हैं, उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? तो ये इसका रिवर्स होता है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड तो होगा, बट देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो लोग हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन, लोगों का, ह्यूमन कैपिटल का, फिजिकल कैपिटल का, हमारी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट्स द वर्क। यानी कि दोज हु आर एबल, जिसको काम करने की जिसमें क्षमता है एंड जो काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उसको काम मिल जाता है। यानी कि एक लड़का है, उसके अंदर हिम्मत है काम करने की एंड उसको 20 रुपीज़ पर डे पे काम मिल रहा है, तो वो काम करने के लिए विलिंग हो गया है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट 20 रुपीज़ वेज रेट पे भी शी इज़ विलिंग टू वर्क। अब देखते हैं हम इसका रिवर्स जो होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से होती है ये। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वर्कर इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ पर डे पे एक जो लड़का है उसने कहा मैं काम नहीं करूँगा, तो दैट वुड बी नोन एज द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि उसको काम तो मिल रहा है 20 रुपीज़ पर डे में, पर वो काम नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बस 20 रुपीज़ आपको एग्जाम्पल के लिए दिया, आप 200 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, एनीथिंग यू वांट। अब लास्ट देखते हैं हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जीरो एम्प्लॉयमेंट? क्या जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है उसमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में एक भी जना एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, बेरोजगार नहीं होगा? तो नो, ऐसा नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आएंगे। देखो, एक नेचुरल रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि बेरोजगारी का। वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम लोग एम्प्लॉयमेंट जितनी भी जनरेट कर ले, हमेशा एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। तो इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर
फुल एम्प्लॉयमेंट है तो देयर विल बी 0 अनएम्प्लॉयमेंट। तो विद दिस मैंने आपको यहाँ 17 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। चैप्टर को हमने थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपका रिविजन हो गया होगा। तो में से काफ़ी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, किसी को नहीं आता होगा। नहीं आता है तो मैं पिक्चर्स पेस्ट कर रही हूँ और आप उन क्वेश्चंस को रीड करो और इस चीज़ को रिवाइज करो, बिकॉज ये इस चैप्टर का बेस है, सोल है। आज मैंने बेस बना दिया, कल से हम एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट कर देंगे। यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब मैं आपको चैप्टर जो है डिटेल वे में एक्सप्लेन करूँगी। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जैसे हमने नेशनल इनकम के करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे मैं नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी डाल चुकी हूँ, सो यू कैन गो एंड स्टडी इट। और इंडियन इकोनॉमी को अपनी कवर करते हुए चलो। एंड मैंने अभी रिसेंटली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, इन विच आई हैव टोल्ड यू विच चैप्टर यू शुड डू फर्स्ट एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच इट। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी और इन द आई टैब। एंड देयर आर मेनी वीडियोज ऑन माई चैनल रिलेटेड टू योर गाइडेंस एंड टिप्स फॉर योर स्टडीज। तो स्टडी टिप्स बाय सिमरन सैनी प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड टेक इट, लाइक यू कैन चेक इट अगर आपको कोई वीडियोज देखनी है तो। एंड सेकेंडली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नोट्स। स्टूडेंट राइटिंग के जो नोट्स है, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज के नोट्स है, वो आप जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी से चेक करो अगर आपको नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत है। ओके, तो लेट्स एंड द वीडियो नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।